नमस्कार दोस्तों, सीएमए पटना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और क्विक रिवीजन सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें अप्रैल 2022 के करंट अफेयर को कवर किया जाएगा। इससे पहले जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2022 तक के करंट अफेयर इसी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। और ये जो करंट अफेयर कवर किया जा रहा है, इन करंट अफेयर्स के बीपीएससी में पूछे जाने की संभावना अधिक है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर शामिल किए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो न्यूज है कि भारत और फ्रांस के बीच में 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 शुरू हुआ। ठीक है, तो वरुण 2022 किन के मध्य शुरू हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर पीटर नेविल ने संन्यास की घोषणा की है। तो पीटर नेविल कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है। ठीक है, आगे है श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। श्रीलंका में हो चुका है ये। नेक्स्ट है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया है। तो पूछा जा सकता है मंदिर 360 वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। आगे है उत्तर प्रदेश भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। ये याद रखने वाला फैक्ट है। आगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई है जिसका नाम अल रिहला रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला जो है न्यूज वो है कि भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बने हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, आगे महाराष्ट्र के चंद्रपुर को दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज किया गया है। तो कौन सा स्थान है? महाराष्ट्र का चंद्रपुर, जिसे दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस देश का नाम बताइए जो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है। तो आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। आगे है राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो ये 5 अप्रैल को मनाया गया है और विश्व समुद्री दिवस 8 जून को है। यहाँ पे 2 फैक्ट मिल गए आप सभी को कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। और विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 जून को मनाया जाता है। आगे है कि विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज है हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में चीन शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। आगे फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में एलन मस्क शीर्ष पर रहे हैं। अगला जो न्यूज है वो है कि रामदरस मिश्रा को मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 मिला है। तो पूछा जा सकता है कि सरस्वती सम्मान 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा रामदरस मिश्रा। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि मैं तो यहाँ हूँ किन की रचना है? तो आंसर रामदरस मिश्रा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में MIT शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है टॉम ऑफ सैंड यानी रेत की समाधि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बना। इसकी लेखिका कौन है? ये हैं गीतांजलि श्री। ठीक है, नेक्स्ट है WHO ने कोवैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दी है। ठीक है, आगे है विश्व के सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा वो यूजून। ठीक है, सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022। आगे है कि विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया गया? तो आंसर 11 अप्रैल हो जाएगा। नेक्स्ट है नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर रहा है। ठीक है, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 12 अप्रैल को। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया। आगे नीलमणि फुक्कन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन्हें? नीलमणि फुक्कन को। अगला न्यूज है DRDO ने राजस्थान में टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया। ये बहुत चर्चा में रहा था। नेक्स्ट है IIT मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है। तो किसने बनाया है? IIT मद्रास ने। यहाँ पे थोड़ा मैं क्लीन कर दूं पहले। यहाँ पे है कि IIT मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है। ठीक है,
और उसका नाम क्या रखा गया, कदम। आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, कदम नाम दिया गया है इस पहले स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने को। नेक्स्ट है चौथा, यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद वाशिंगटन डीसी में संपन्न हुआ। आगे है, हार्दिक पांड्या आईपीएल में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अगला न्यूज है कि प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार है ये, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। नेक्स्ट है, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी वेस्ट इंडीज तथा अमेरिका करेगा। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, तो ये आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज तथा अमेरिका। ठीक है, आगे चलते हैं। चीन ने झोंगजिंग 6D उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आगे, भारत स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। क्या है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप। ठीक है, नेक्स्ट है, नेपच्यून मिसाइल सिस्टम यूक्रेन देश का है। खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश का है, तो ये यूक्रेन का है। आगे है, विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश चीन बन चुका है। सबसे बड़ा उपभोक्ता चीन बन गया है सोने का। आगे 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष जयपुर में लॉन्च हुआ। ठीक है, ये बहुत मतलब चर्चा में रहा था न्यूज, और ये चूंकि बहुत जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं करंट अफेयर की सीरीज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये सीरीज, और इसे रिवीजन के तौर पे भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग 20 अप्रैल के करंट अफेयर को देखते हैं। इसमें कि नीरो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है। किसने, नीरो ने। आगे कि राजस्थान एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, एल रूट सर्वर। ओके, आगे कर्नाटक राज्य सरकार ने सांस नामक सामाजिक जागरूकता अभियान शुरू किया है। सांस, ये पोलियो अभियान से रिलेटेड है, सांस। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि सांस अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 21 अप्रैल का न्यूज है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सर डेविड एटनबरो को मिला। किन्हें, सर डेविड एटनबरो को। आगे है, असम में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू हुआ। पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ, भारत का, तो ये आंसर हो जाएगा असम में। नेक्स्ट है, राघव चड्ढा को यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किन्हें सम्मानित किया गया, यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से राघव चड्ढा को। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा इन्हें टीवी पे। आगे चलते हम लोग। इसमें है कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया। इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, थीम भी पूछा जा सकता है आप सभी से, या फिर कब मनाया जाता है, ये तो बेसिकली सबको याद रहता है, लेकिन थीम कभी कभी लोग भूल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका बना है। आगे है, मुंबई भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत का पहला जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा, मुंबई में होगा। ठीक है, पहला जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन होगा वो मुंबई भारत में होगा, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया है। ठीक है, आगे है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया गया, ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट है कि विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया, और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया है। आगे न्यूज है कि सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। उसके पश्चात अमेरिका के पश्चात चीन है, और फिर भारत तृतीय स्थान पर आता है। 27 अप्रैल का न्यूज है कि ग्वाडलजारा को यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल के लिए नामित किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल के लिए किसे नामित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ग्वाडलजारा शहर को। ठीक है, नेक्स्ट है, यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन ऑफ कैनेडी पुरस्कार मिला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की। और नेक्स्ट है कि नासा स्पेस एजेंसी के परजीवरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है। आगे है, वैश्विक बाजारों के लिए सहायक वाणिज्य मंत्री के रूप में अरुण वेंकट रमन ने शपथ ली है। आगे 28 अप्रैल का न्यूज है कि टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। और अगला जो खबर है, अगली खबर कि 21वें वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेजबानी भारत करेगा। किसकी मेजबानी करेगा, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेघालय राज्य ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना की शुरुआत की है। संगीत परियोजना की शुरुआत किसने की है, किस राज्य ने, तो ये मेघालय आंसर हो जाएगा इसका।
आगे है कि वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन खोला गया है। तो सफेद ड्रैगन क्या है पूछा जा सकता है, तो ये कांच का पुल होगा आंसर ऑप्शन के हिसाब से। उसके बाद पूछा जाएगा कि सफेद ड्रैगन नामक जो कांच का पुल है वो कहाँ खोला गया है, तो आंसर वियतनाम हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ से 3 तरीके से प्रश्न फ्रेम किया जा सकता है कि सबसे लंबे कांच का पुल जिसका निर्माण वियतनाम में हुआ है उसका नाम क्या रखा गया है, तो आंसर सफेद ड्रैगन होगा। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट गोलोव स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन है, रॉबर्ट गोलोव। आगे है कि 30 अप्रैल का न्यूज कि दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी एस्टोनिया करेगा। ठीक है, सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी कौन कर रहा है, एस्टोनिया। नेक्स्ट है इंडिगो स्वदेशी प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है। ठीक है, आगे सिप्री का ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपोर्टिंग रिपोर्ट 2021 में भारत तीसरे स्थान पर है। ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपोर्टिंग रिपोर्ट 2021 में। ठीक है, इसको जरा एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। इसमें कि सिप्री की ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपोर्टिंग रिपोर्ट 2021 में भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये था अप्रैल माह का करंट अफेयर। अगले वीडियो में हम लोग मई 2022 के करंट अफेयर को कवर करेंगे और बाकी जनवरी से लेकर मार्च तक के वीडियो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप लोग चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और तैयारी अपनी मजबूत बनाएं। मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। ख्याल रखें, धन्यवाद।